जिस माँ के जिगर का टुकड़ा उससे चला गया है, तकरीबन 4 या 5 लोगों की डेथ संभल में हो गई है। उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी मेरे अजीज। अभी शांति बनाए रखना है, माहौल खराब बिल्कुल नहीं करना है। उन लोगों के लिए मगफिरत की दुआ करें, वो शहीद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने हाथ में कानून बिल्कुल नहीं लेना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। आप जानते हैं कि हालात के लेकर मेरे अजीजों आपको ये बात सुननी जरूरी है, लाजमी है। इसको सुनकर अपने तक मत रखना, इसको आगे जरूर 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 शेयर करना, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अच्छे पत्रकारों की भी बोलती बंद हो जाती है असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने। मैं भी कह रहा था, जिस माँ के जिगर का टुकड़ा उसके आंखों के सामने चला गया, उस माँ के दिल से पूछो। उस माँ का दिल ये करता है कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं। उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने चला गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इरफान आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए संभल जामा मस्जिद के ताल्लुक से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो बड़ी खबर क्या है दोस्तों, आगे इस वीडियो में सुनेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले सलमान भाई की कुछ अहम बातें सुनेंगे इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। संभल के मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान जारी हुआ है, वो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। प्लीज बने रहना, बयान को पूरा सुन करके जाना। और जिस माँ का जिगर का टुकड़ा, जिस माँ के जिगर का टुकड़ा उससे चला गया है, तकरीबन 4 या 5 लोगों की डेथ संभल में हो गई है। उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी मेरे अजीज। अभी शांति बनाए रखना है, माहौल खराब बिल्कुल नहीं करना है। उन लोगों के लिए मगफिरत की दुआ करें, वो शहीद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने हाथ में कानून बिल्कुल नहीं लेना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। आप जानते हैं कि हालात कितने नाजुक। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो खुलासा किया ना संभल को लेकर, जामा मस्जिद को लेकर, मेरे अजीजों आपको ये बात सुननी जरूरी है, लाजमी है। इसको सुनकर अपने तक मत रखना, इसको आगे जरूर 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 शेयर करना, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अच्छे पत्रकारों की भी बोलती बंद हो जाती है असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने। मैं भी कह रहा था, जिस माँ के जिगर का टुकड़ा उसके आंखों के सामने चला गया, उस माँ के दिल से पूछो। उस माँ का दिल ये करता है कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं। उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने चला गया। चलिए बहरहाल की जिंदगी यहाँ तक ही थी, एक बहाना होता है मौत का। जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, तो उसी वक्त में मौत आनी है। बहरहाल संभल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अमन और सुकून के लिए दुआ करते रहे। और कोई भी, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कानून अपने हाथ में लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें हालात के मद्देनजर। पहली बात, आप इस वीडियो को देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब संभल के बारे में, जामा मस्जिद के बारे में क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं, और बाद में कलाम भी सुनकर जाना। और आज चांद की 24 तारीख हो गई है, 27 नवंबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस भी हमने आपको बताई है। उस हदीस को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह जिंदगी में बाहर आएंगी। पहले आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान को सुनिए। का दावा है कि बाबरनामा और आईने अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर आज वो जामा मस्जिद है वो कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। और उन्होंने ये भी दावा किया कि मंदिर को मुगल बादशाह बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था और फिर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। सबसे पहली बात यह कि भाड़ में जाए बाबरनामा, उसको बैतुल खला में डालने की जरूरत नहीं मानता मैं उसको। मैं क्या मानता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992, जिसको भारत की पार्लियामेंट ने कानून बनाया। सेक्शन 3 क्या कहता है बताइए आप, क्या कहता है सेक्शन 3? सेक्शन 3 क्या कहता है? यानी इसका मतलब यह है कि आप बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं और फिर आप अपने बिलीफ का भी जिक्र कर रहे हैं उसमें। नहीं तो उस 1526 की बात आप 2024 में करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा संभल की घटना लोकतंत्र पर धब्बा है। वो वहां लोकल लीडर्स पर कह रहे हैं हत्या का मुकदमा होना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में हुआ, भारत की पहचान खतरे में। वो यहां तक इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। अरे भाई साहब, 7 साल से सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री आपका, एमपीज आपके हैं, और आपकी सरकार में कैसे होता है जी? आपका अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल जाता है, उसमें पार्टी बनता है उसमें, क्योंकि सरकार का अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल। सर्वे का आप बताइए कोई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है या नहीं कि मैं कल आपके खिलाफ ऑर्डर ला लूं? ठीक है, सीपीसी में प्रोविजन है। ऐसी क्या कयामत आने वाली थी कि उसी दिन जाते हैं, उसी दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है और 1.5 घंटे के अंदर आप सर्वे कर लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का तो खुद बयान आया था ज्ञानवापी के बाद कि भाई हमें अब हर मस्जिद में शिवाला नहीं ढूंढना चाहिए। उसके बावजूद ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आपको क्या लगता है, रुक क्यों नहीं रही ऐसी घटनाएं? एक बात सुनिए, जब वो संघ मोहन भागवत कह रहे हैं, ये लोग संघ के मांगने वाले नहीं है जो कोर्ट को गए। ये बीजेपी की सरकार संघ को नहीं मानती क्या? ये तमाम जो इनके इस सरकार के बातें हैं, जो लोग काम करते हैं, संघ को नहीं मानते क्या? फिर क्यों हो रही है? 75 साल में, छोड़ दीजिए सन 47 से पहले क्या हुआ था, वहां तो केस हार गए 2 मरतबा। 1950 में संविधान हमने अपने आप को दिया, 2024 तक आपने केस नहीं डाला और अचानक आपको बाबर याद आ गया। ये क्या है? ये आखिर कहां रुकेगा जाकर ये? इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार की ये पूरा मंसूबा उन्हीं का था, जिसको अमली जामेनामा पहनाने में बहुत बड़ा रोल
सब्जेक्ट टू प्रूफ जो वहां के लोग कह रहे हैं कि सीईओ और एसडीएम का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। और हुआ क्या, 5 गरीब बच्चे मर गए, एक 17 साल का कैफ मर गया। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी को आप इस तरह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी का मकसद क्या हो सकता है? ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ना देश में कोई चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी हो गया, उसके बाद ये हिंसा हुई। तो बीजेपी ऐसा अगर चुनाव में ही फायदा लेना होता तो चुनाव से पहले कराती इसको, जो आप दावा कर रहे हैं। एक बात गौरव साहब, एक बात समझिए, बीजेपी जो सत्ता में आई है ना 2014 से लेकर अभी तक, बीजेपी से सत्ता में नहीं आई है। बीजेपी ये चाहती है कि भारत की हर चीज को, जो भारत की खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी है, उसका प्लुरलिज्म है, उसको बदला जाए। वही काम बीजेपी तो कर रही है। जो उनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की, जो गोलवालकर ने कहा, जो उनके तमाम सरसंघचालक ने कहा, उस आइडियोलॉजी को अमली जामेनामा पहना रही है बीजेपी। आप सही कह रहे हैं, कोई चुनाव तो नहीं है, मगर आइडियोलॉजी के तौर पर भारत को चेंज किया जा रहा है ना। हर जगह पर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसे बंद नहीं होंगे। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड ने कहा कि मदरसों के बच्चों को निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। क्या क्या नहीं किया जा रहा है वहां पर। बुलडोजर आपने इस्तेमाल किया घर को तोड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस देना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार खासतौर से के लिए कि आपको 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। कौन भूल जाएगा इलाहाबाद में कि पत्नी के नाम पर घर है, आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया। ये तो सब चीजें हो रही ना। ये चुनाव से इसको मत जोड़िए। बीजेपी भारत में, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों को यह एहसास दिलाना चाहती है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी। बहरहाल आप सब समझ गए होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है जामा मस्जिद के लिए, बाबर के लिए, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं कि कौन क्या कुछ करवा रहा है, किस मुद्दे पर किस वजह से करवा रहा है। चलिए, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह रोक लगाई है इनके फैसलों पर, जैसे कि बुलडोजर को ले लीजिए, मदरसों को बंद करने की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी। धार्मिक शिक्षा को रोका नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। चलिए, इंसाफ अभी बाकी है मेरे अजीजों, इंसाफ होना है। और जो बेगुनाह संभल में बेगुनाह इस दुनिया से चले गए हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। कैसे उनका इंतकाल हुआ, किसकी गोली से हुआ, कहां से वो गोली आई, किधर से आई, क्योंकि पुलिस भी मना कर रही है और इधर से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उधर से पुलिस मना कर रही है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच मुकम्मल होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि दोषी कौन है, ताकि उन 5 लोगों को जिनका इंतकाल हो चुका है, जो शहीद हो चुके हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो बेगुनाह थे। एक तो बताया जा रहा है कि वो संभल अपनी दुकान पे से तेल का पीपा लेने के लिए जा रहे थे, उनकी मिठाई की दुकान थी शायद। अल्लाहू अकबर। क्या क्या होगा हमारे देश का जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब लोग मिल के ना रहेंगे। ये देश बर्बाद हो जाएगा मेरे अजीजों। ये बड़े बड़े जो लीडर होते हैं ना, बड़े बड़े, जो कहीं ना कहीं हमें लगता कि भड़का रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, अगर कोई बड़ा भड़का रहा है किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो, तो ये जनता को सोचना चाहिए कि इन बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं, जो इनकी औलादें हैं, ये कभी दंगे में नहीं आती हैं। ये बात बहुत टाइम से सोशल मीडिया पर चल रही है। ये हम नहीं कह रहे, आप सब जानते हैं, बहुत सारी वीडियो इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, जिनके आधार पर हम भी आपसे बता रहे हैं कि कोई कभी किसी बड़े नेता का लड़का दंगे में नहीं आता है। ये जो जनता है ना, ये आवाम है, ये जनता ही इन झगड़ों में, इन दंगों में आती है, और बेचारी इनमें से ही, इस जनता में से ही कुछ लोग दुनिया को रुखसती कहकर चले जाते हैं। बताइए फिर उनके परिवार वालों का क्या हाल होता होगा। समझने की कोशिश करें। अभी तुम्हारे एक संघ के प्रमुख ने ही कह दिया है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं हो सकता, नहीं ढूंढना चाहिए। तो कब सुधरेंगे ये लोग, कब सुधरेंगे? सर्वे एक बार नहीं 10 बार करें। एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपको कल बताने के लिए जा रहा हूं। कल हम आपको कुछ तथ्य दिखाएंगे, बताएंगे कि इस दंगे की शुरुआत कहां से हुई थी। भी ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि सलमान भाई आप सही कह रहे हो। बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस सुन लीजिए, जाना मत अभी, कलाम की 2-3 लाइनें जरूर सुन के जाना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी अपने मोमिन भाई को धोखा दे, जो किसी इंसान को धोखा दे, वो हम में से नहीं है। क्या दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए, क्या फिर वो मोमिन है? जब नबी ने फरमा दिया, और जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हक है और सच है, जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो कभी टल नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान नहीं टल सकता। अब दिल पर हाथ रखें और बताएं कि हम आज कितने लोगों को धोखा दे रहे हैं। नबी फरमा रहे कि वो हम में से नहीं है भाई, वो मुसलमान नहीं है। अल्लाहु अकबर।
जब नबी ने फरमा दिया तो चलिए, बहरहाल समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अमल करने की कोशिश करना, नबी के इस फरमान को फॉलो करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में बाहर आएंगी। अब मैं आपके सामने चंद अशार कलाम के पेश करने के लिए आ रहा हूँ। कलाम को सुनते के साथ ही इंशाल्लाह मदीने की याद आ जाएगी, दिल मदीना पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, और तड़प और भी बढ़ जाएगी मदीना जाने की। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर लें। ऐसे बन जाइए कि सामने वाला कहीं देख के यार ये है मुसलमान, ये है मुसलमान, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सच्चा है। चलिए बहरहाल, कभी किसी का दिल मत दुखाना, माँ बाप को हमेशा राजी रखना। कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जो औलाद को बड़ी गाली गलौज करते हैं। ये मैसेज इसलिए देते हैं कि कुछ ना कुछ तो भाई, कोई ना कोई तो, अगर एक भाई ने भी अमल कर लिया तो इंशाल्लाह हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी सवाब मिलेगा। ये बहरहाल अगर माँ बाप कितने भी बुरे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, तो औलाद का ये हक नहीं है कि उनको डांटे मारे, गाली बक नहीं भाई, वो आपके माँ बाप अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं, सब्र कर लो। अगर कुछ कह रहे हैं तो चले जाओ वहाँ से हट के, लेकिन उनकी शान में उफ भी मत करना। अब ये तो माँ बापों को ही चाहिए कि जवान औलाद हो चुकी है तो क्यों इनको हम गाली गलौज करें, क्यों इनसे बुरा बर्ताव इनके साथ में कर रहे हैं, अच्छे बर्ताव से पेश आइए अपनी औलाद के साथ में। आइए कलाम शुरू करते हैं। एक बार दिखा दो आका हमें मदीना, बेशक बना लो आका
बसा कर पंजतन में, कभी मैं जालिया थामूं बसा कर पंजतन दिल में, कभी मैं जालिया थामूं बसा कर पंजतन दिल में। अली और फातिमा हसनैन, अली और फातिमा हसनैन का सदका अता कीजिए मेरे आका मदीने में, हमें भी अब बुला लीजिए। मवाजा सामने हो जिस घड़ी ये दम निकल जाए, मवाजा सामने हो जिस घड़ी ये दम निकल जाए, मवाजा सामने हो जिस घड़ी ये दम निकल जाए। मुझे भी बकिए पाक ही आका मेरा मदफन बना दीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए मेरे आका मदीने में, हमें भी अब बुला लीजिए। अब आखिर में क्या लिखते हैं शायर, सुनिएगा। सितारों कहकशाओं से मदीने की गुबार अच्छी, समझ गए? सितारों कहकशाओं से मदीने की गुबार अच्छी, सितारों कहकशां से मदीने की गुबार अच्छी, मुयस्सर हो अगर कातिब, मुयस्सर हो अगर कातिब, तो आँखों को लगा लीजिए मेरे आका मदीने में, मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, तरसती है मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए मेरे आका मदीने में, हमें भी अब बुला लीजिए। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी ये कलाम आपको लगा हो, बस दुआओं से नवाजिएगा, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बिलखुसूस संभल के हालातों के लिए दुआ करें कि अल्लाह वहाँ के मुकम्मल तौर पर हालात ठीक कर दे, जैसे पहले चहल पहल थी सब में वैसे हो जाए। दुआ करें अल्लाह अमन और सुकून अता फरमाए, अल्लाह गैब से मुसलमानों की मदद फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिलखुसूस मौला फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।